गुड़ वाला दही दिखाओ तो एक चम्मच, जरा चक्के बताओ सही है कि ना। ना ना, जे तुम सबके लिए ना है। तो किसके लिए है? जे तो मैंने कान्हा। हाँ? मेरे कहने का अर्थ है कि कान्हा को फंसाने के लिए बनाओ है। बहुत प्रिय है ना उसे, तो हो सकता है कि हमारे लोभ के जाल में वो फंस जाए। यदि जय दही ही ना खा पायूं तो उसके आने का लाभ ही क्या। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। इसलिए तो बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उसके लिए। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो कान्हा। सबसे पहले बाहर वाले कच के सारे झरोके बंद कर दो। हाँ। ठहरो प्रभावती, सारे दीप मत जलाओ। कम प्रकाश में छिपना और उसकी प्रतीक्षा करना सरल होगो। वहाँ सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए हमें भी ऐसी योजना बनानी पड़ेगी कि कोई हमें पकड़ ना पाए। कान्हा को पकड़ना है तो सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एक ही झरोखे से सबका बाहर निकलना असंभव है। सब अलग अलग कक्षों में जाकर वहाँ के झरोखे से भागेंगे। वो किसी भी द्वार, किसी भी झरोखे से भाग सकते है, इसलिए जहाँ से भी आने जाने की संभावना है, हर उस स्थान पर हम में से कोई ना कोई पहरा देगो। मधु, तुम बड़े कक्ष के झरोखे से बाहर निकलना उचित है। जानकी, कस्तूरी, तुम दोनों ये रस्सी लेके बड़े कक्ष के द्वार पे दृष्टि रखना। उज्जवल, तुम पूजा वाले कक्ष के बड़े झरोखे से बाहर निकलना। सुमति, मौसी, आप दोनों पूजा कक्ष के बाहर पहरा देना। ताऊ, आप रसोई करके झरोखे से बाहर निकल जाना। और रसोई घर का दायित्व मैं तुम्हें देती हूँ सावित्री। कान्हा, तू सबसे सरल मार्ग से बाहर जाएगा वसंता, मुख्य द्वार से। और मुख्य द्वार संभालूंगी मैं। हर बार कान्हा वहीं से जातो है ना। मुख्य द्वार से? नाना, मैं कैसे? चिंता मत कर वसंता, मैं तेरे साथ ही रहूंगा। इस बार उसके बचने की हर संभावना समाप्त। सुलक्षणा, अब मैं क्या करूं? और सीधा माँ, ये कहाँ से भागेगा कान्हा? अपने घर में भागने की क्या हो सकता है दाऊ? वहीं कहीं छुप जाएगा ये। तुम माखन की मटकियों के पास छुप कर बैठ जाना, ताकि जब कान्हा माखन चोरी करने आए तो तुम उसे रंगे हाथों पकड़ सको। वाह, क्या योजना बनाई है। क्या योजना बनाई है। पर कोई तो समस्या तो ना होगी ना कान्हा? ना, हम सभी सतर्क रहेंगे। हम सभी को सतर्क रहना होगा। प्रभावती, तुम्हारे पास घंटियां होगी ना? हाँ, जाओ लेकर आओ। अभी लाई। ये रही घंटियां। इसे माखन की मटकी से बांध दो, ताकि जब वो मटकी को हाथ लगाए तो जे बच जाए और हमें उसकी सूचना मिल जाए। घंटियां बजते ही सब नारायण नारायण का जाप आरंभ कर देना, ताकि हम उसके मायाजाल में फंस ना पाए। नारायण नारायण नारायण। अब क्यों भयभीत हो रही हो तुम? अन्य गोपियों के साथ साथ वहाँ मैया भी तो होगी। मैं पकड़ा गया तो किसी को ना पकड़ पाएंगी वो। मैं हूँ ना। वैसे हर बार पकड़ने आकर भी तू बच कैसे जाता है? हाँ, ऐसा कैसे कर लेते हो तुम कि सारी गोपियाँ तुझे
देखती रह जाती है और तू आनंद से बाहर आ जाता है। अब क्या उत्तर दूं इन्हें? कोई तो रहस्य खाना, सच्ची सच्ची बता। रहस्य तो है, ये मोर मुकुट इसी का चमत्कार है कि सब इस प्यारे से मोर पंख को देखती रह जाती है और मैं बच के निकल आता हूँ। फिर मैं भी मोर पंख पहन के गाऊंगा। क्या सुझाव दियो है बसंता? आज हम सब मोर पंख पहन के ही जाएंगे। अपने अपने स्थान पे जाओ और छुप जाओ। कब आएगो कान्हा? देखो सब जन, लग रहा हूँ ना मैं बिल्कुल कान्हा। कान्हा, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा लग रहा हूँ ना? और हम सब भी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। न ध्वनि कोई हो न पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल, ये बड़ा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। तूने सही कही थी कान्हा। लगता है सब प्रतीक्षा करके अपने अपने घर चली गई। पर इतना अंधकार क्यों है? पतो ना, मैया वैसे तो इतना अंधकार न रखती। कान्हा, अभी भी समय है, लौट चलो। कुछ ना हमको दाऊ, बस आप दूध दही माखन ढूंढो। वो रहो। पहले खा पी लेते, थोड़ी ऊर्जा आ जाएगी, फिर माखन का भोग लगाएंगे। तू भी ले, जो लेना है वही ढूंढ रहा हूँ उज्जवल। भागना पड़े, सब वैसे ही भागना। लो, इसको खा के देखो, इसमें दही और गुड़ तो है ही, साथ में ढेर सारा प्रेम भी छुपा है। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का
संडियागो का ना माखन के साथ साथ मिठाई भी मिल गो। पर तुझे कैसे पता चला कि मैं गुड़ वाला देव बना के रखेंगी? लंबी कथा है, बाद में जानना। पहले ये सब समाप्त करो ताकि हम शीघ्र लौट पाए। पर माखन खाए बिना कैसे जा सकते हैं बलराम? मेरे घर पर ऊपर टंगी माखन की मटकी को उतारने के लिए पट्टा भी खंबे के पीछे ही है। आज पर्वत बनाने की आवश्यकता नहीं है। गाना, घंटियां, कहा था ना ये जाला है। ये नहीं बजेगी। सुनो घंटिया, बजना मत, मुझे शांति से मटकी उतारने देना। जो आज्ञा प्रभु। गाना संभाल के। आओ धावा बोले, इसमें माखन है भी, इतने अंधकार में कुछ पता ही ना चलेगो। एक जोरों का खोल देता हूँ। मैया भी यही है, वो भी डंडा लेके। वैसे तो मैं किसी से भयभीत ना हो तो, पर स्थिति ऐसी है। चल खाना, शीघ्र भाग चले। अब तो भीतर आ ही गए हैं, मटकी नीचे उतार ही लिए, तो माखन खा के ही जाते हैं ना। वैसे ये सब सो रही है ना। हैप्पी धोए बिना माखन का आनंद लो। मोट पंख है ना, पूछना होगा तुम्हें। मना किया था ना, फिर क्यों बजी? क्षमा कीजिएगा प्रभु, आपको भोग लगता है तो हम हमेशा बजती हैं। स्वभाव से विवश हैं, इसलिए बज गई। अब क्या करे कान्हा? ये रहा गाना। मैं तो यहाँ हूँ। कान्हा,
फिर से अपनी मनमोहक आंखों का प्रयोग कर रहे है। कान्हा बुरा फंस गो। कान्हा के मोर पंख ने हमारा साथ तो दियो, पर उसका साथ छोड़ दियो आज। आज तो तू पकड़ में आ गई हो कान्हा। आपने जो खुद का दही बनाया था ना चाची, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। सच्ची? संभाल के प्रभावती, इसके झांसे में मत फंसना। हाँ। मैं इसे आशीर्वाद देने आया था, पर इससे मिलकर मैं स्वयं धन्य हो गया हूँ। जी कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? लल्ला को मिलके धन्य हो गए का क्या अर्थ है? तो फिर तो आप महाराज इसे आशीर्वाद दो कि ये बहुत तेजस्वी बने और इसे किसी की भी बुरी दृष्टि कभी ना लगे। प्रणाम। आयुष्मान भवा। नंदराज, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आइए महाराज। कल्याण हो। पर मैया, महाराज दया करो, महाराज दया करो, महाराज। बस करो। कंस इतना भी निर्दयी नहीं है। तुम सब इतना व्याकुल हो रहे हो तो मेरे पास एक उपाय है। मैं तुम्हें इस निशुल्क व्यापार की विवशता से मुक्त कर सकता। यदि गोकुलराज नंद अपने पुत्र के साथ यहां आए तो बलिहारी जाऊं मैं? हाँ। ऐसे ही मुड़ मुड़ के देख तो रहे कान्हा। कान्हा, मार्ग पे चलते समय पीछे ना देखा जाता है, सीधा देख। वो भी उनकी ओर जो तुझ पर उल्टा सीधे आरोप लगाती है। चल सीधा। एक बार ठीक से देखने तो दो। क्यों भला? क्योंकि हमारा चित्त बसतो है जशोदा तेरे लल्ला में। क्योंकि आपके लल्ला ने हमारा चित्त चुरा लियो है जसोदा जी। वो माखन चोर तो पहले ही था, अब चित्त चोर भी बन गो। नाना भाभी जो ये बोलना चाह रही थी कि कान्हा बिल्कुल आप पर गयो है। जैसे ही चित्त को मोह लेने वाली मुस्कुराहट आपकी है ना, वैसे ही उसकी भी है। हाँ हाँ, जैसे गहरी सुंदर सुंदर आंखें आपकी हैं, वैसे ही उसकी भी है। कस्तूरी, सावित्री, अब चाहे कितने भी प्रयास क्यों ना कर लो, मुझे मूर्ख ना बना सकती। और जे माखन लगाने की तो आवश्यकता बिल्कुल ना है। तो क्या आप मिलने दोगी हमें कान्हा से? पहले ही कही थी ना, मेरे घर अब तभी आना जब अपना भूल स्वीकार कर लो। कान्हा से मिलने के लिए कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। एक उपाय है। हाँ? भाभी, चाची, हम सब ना यहीं बैठ जाते हैं। कान्हा कभी ना कभी तो आवेगा ही। हाँ, मिलने देने का तो प्रश्न ही ना बनता।
पहले आरोप लगाती हैं, फिर प्रशंसा के पर्वत पे चढ़ाती हैं। इन्हें लग तो है जसोदा भोली है, मान जाएगी। इस बार बिल्कुल ना मानने वाली मैं। पहले मेरे रामू के पीछे पड़ी रहती थी और अब मेरे कान्हा के पीछे पड़ी रहती है। तू क्या सुन रही है? तू भी तो उनमें से ही है। भाभी, मैं कल फिर से आ जाऊँ ना? आना तो पड़ेगा। एक दिन में नन्नत पूरा थोड़ी हो जाएगा। सही कही कान्हा ने, आना तो पड़ेगा।